अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हैप्पी बर्थडे। जूही हमेशा मेरा साथ देने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मेरी बहन को कौन थैंक यू बोलता है? और वैसे भी बहनों को तो काम होता है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना। कभी तू मेरा साथ दे, कभी मैं तेरा साथ दूँ। और देख, मम्मी से भी हमने पिंकी प्रॉमिस लिया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। जूही, जूही उठना। जूही, ये सब क्या कह रहे हैं? उठ जा और सबको बता ना कि तू बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेरा ब्रेन डेड हो गया है। कह रहे कि तेरा दिमाग मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है जूही? तो हम सब में सबसे तेज है ना, तू तो सबसे इंटेलिजेंट है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तेरा दिमाग कैसे रुक सकता है जूही? उठ जा जूही, जूही उठ जा ना। जूही, मुझे पता है तू बिल्कुल ठीक है। जूही उठना। जूही प्लीज, तू नाटक कर रही है ना। तू उठ जाना। सबको दिखाना उठ के कि तू बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जूही, हमारे रिश्ते में तू दिमाग है और मैं दिल, तो फिर तेरा दिमाग कैसे रुक सकता है? जूही, तुझे याद है हमने मम्मी को वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वादा भूल कैसे सकती है? हाँ, तू हमारा ये पिंकी प्रॉमिस कैसे भूल सकती है? जूही उठना। जूही देख, हम दोनों में से किसी को भी ये हक नहीं था कि हम दोनों में से कोई भी अपना पिंकी प्रॉमिस तोड़े। तो फिर तू कैसे तोड़ सकती है? तुझे उठना पड़ेगा। चल जल्दी से अपना ये नाटक बंद कर और उठ जा चुपचाप। जूही उठना। जूही प्लीज उठ जाना। जूही प्लीज।
अच्छा है, इसी तकलीफ का आईना दिखाना था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। मरी नहीं है और बहुत जल्द मर जाएगी, क्योंकि उसकी जान मेरे कब्जे में है। जूही की जान आपके कब्जे में है? मतलब तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि किसी अपने के दूर जाने का दर्द क्या होता है। मैंने तुम्हारी बहन की जान अपनी मुट्ठी में ले ली है। मतलब जूही की हालत की जिम्मेदार आप हैं? जूही का एक्सीडेंट आपने करवाया? माँ जी, आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी नाराजगी तो मुझसे थी ना, तो फिर मेरी गलती की सजा आप मेरी बहन को क्यों दे रही? आपको जो भी करना है आप मेरे साथ कीजिए, लेकिन इन सब में इस बेचारी की क्या गलती है? प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, प्लीज। गलती तो मेरी भी नहीं थी ना रूही, मेरे साथ भी अन्याय हुआ था। बेवक्त मौत हुई थी मेरा बच्चा मुझसे छिन गया था, और जब मैं उसे लेने आई हूं तो तुम बाधा बन के मेरे रास्ते में खड़ी हो। किसी को खोने का गम और तकलीफ अब पता चलेगी तुम्हें। अब पता चलेगा कि जब आपका कोई अपना अपनी दुनिया में ना हो और किसी और दुनिया में हो तो कैसा लगता है। तुम भी उसी दर्द से गुजरोगी जिससे मैं गुजर रही हूँ। माँ जी, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए आप दर्द में। मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलवाऊंगी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा नाहार चाहिए। तुमने मेरे नाहार को मेरे पास आने से रोका था ना, तो अब अपनी बहन की जान चाहिए तो तुम खुद मेरा नाहार मुझे वापस लाके दोगी। जूही की जान मेरे कब्जे में है, उसकी रूह मेरे पास है। जूही को बताना है तो बदले में मुझे नाहार दो। वाह, मैं जानती हूँ आप नाहार जी से बहुत प्यार करती हैं, और मैं भी अपनी बहन और नाहार जी से बराबर का प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज ये परीक्षा मत लीजिए, प्लीज मेरी बहन को वापस ठीक कर दीजिए। नहीं, मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आई हूँ। मैं जो कह रही हूँ होगा वही। जूही चाहिए तो नहार दो, वरना आज जूही को लेकर जा रही हूं। धीरे धीरे तुम्हारे हर एक अपने को तुमसे दूर कर दूंगी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, मेरे नाहार को मुझे लौटाने की तैयारी शुरू कर दो। जी बेटा, मेरी बेटी कहीं खो गई है।
मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। कहीं देखा तुमने उसे? नहीं माँ जी, मैंने आपकी बेटी को कहीं नहीं देखा। बेटा वो भूत से डर कर भागी है। अगर वो यहाँ आती है ना तो उससे कहना कि भूतों को भगाने के लिए ना उनके मौत का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। हर बार बल की जरूरत नहीं होती। कुछ मुश्किलें ना समझदारी, जज्बात और भावनाओं से भी हल की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि भूत को ओझा या झाड़ फूक से ही भगाया जाए। वो कहते हैं ना, जहां सुई की जरूरत है वहां भला तलवार का क्या काम। अगर कहीं दिख जाए ना मेरी बेटी तो उसको कहना कि कुछ बड़ा नहीं, कुछ गहरा सोचे। मैं मां हूं ना, इसलिए एक मां की तरह सोच करके ही सुझाव दे सकती हूँ। अगर मेरी बेटी यहाँ आती है ना तो उससे कहना कि हिम्मत ना हारे, उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। जी माँ जी, अगर मुझे आपकी बेटी कहीं भी दिखे तो मैं उससे कह दूंगी, पर आपकी बेटी खो कैसे सकती है? वो तो उम्र में बड़ी होगी ना। बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दे, फिर मैं बताती हूँ। पानी आपको ठंडा चाहिए? वो औरत कौन थी और ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? तो उससे कहना कि हिम्मत ना हारे, उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। कहीं वो मम्मी तो नहीं थी ना? हो सकता है मम्मी ने उस औरत का रूप लिया हो और वो मुझे चूहे को वापस लाने का तरीका बताने आई हो। अगर वो यहाँ आती है ना तो उससे कहना कि भूतों को भगाने के लिए ना उनके मौत का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। मुझे ये इंसाफ नहीं मिला है और मेरी जान चली गई। ना मैं तब मरती और ना ही मेरा नहार मुझसे दूर होता, पर अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुझे मेरे नहार से दूर नहीं कर सकता। मुझे पता लगाना ही होगा कि नहार जी की माँ के साथ आखिर हुआ क्या था। मम्मी ने कहा, एक माँ की तरह सोचो, उनके जज्बातों को समझो। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नहार जी की माँ को इंसाफ नहीं मिला? जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी भावना, उनके एहसास जुड़े। तुम कमला की बेटी हो? हाँ। अरे कहाँ है तुम्हारी माँ? इतने दिनों से ना फोन उठा रही है ना काम बना रही है। कैसे आएगी अम्मा जी? माँ तो 2 हफ्ता पहले ही एक दुर्घटना में मर गई। दादी ये कोई भूत नहीं है, ये सच में कमला ही है। नमस्ते दादी जी। तुम जिंदा हो?
ये जिंदा है। कमला, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी बेटी अब तक हमसे झूठ क्यों कहती रही कि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो? ससुमा, ये इन लोगों का बेवकूफ बनाने का नया तरीका है। पहले बच्चे पैदा कर लो, बाद में जब नहीं पलते तो ऐसे ही बड़े घर में लाके छोड़ देते ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो सके। क्यों कमला जी, सही कह रहा हो ना? नहीं साहब जी, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? हमारी बेटी आफत की पुड़िया है, आपने दब कर रखा है हमारे। लेके जाओ इसे हमारे घर से, ले जाओ। दादी, दादी, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो बेचारी तो अपने ही घर में इतने दिनों तक कैद थी, दर दर मंदिरों में भटक रही थी। और रही बात इसकी बेटी की, तो इसकी बेटी 18 साल की उम्र में मर चुकी है। कमला, अपना फोन दो। ये देखिए, ये है इसकी बेटी। अगर कमला की बेटी मर चुकी है तो फिर ये मुन्नी कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो सर चकराने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, मुन्नी कमला की ही बेटी का बचपन का रूप है। पर भाभी, ये कैसे हो सकता है? जो इंसान मर चुका है वो अपने बचपन का रूप लेके कैसे वापस आ सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ अपनी दीदी, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, पर आत्मा जरूर कर सकता है। तो ये किसकी आत्मा है? क्या ये कमला की बेटी की आत्मा है? पापा जी, जो मैं कहूंगी शायद आप लोगों को उस पर यकीन ना हो, पर कभी कभी सच कल्पना से भी परे होता है। और उसी का उदाहरण मुन्नी है। मुन्नी में नाहर जी की मां की आत्मा है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।